अस्सलाम वालेकुम। जैसे आपको मालूम है कि फंडामेंटल राइट्स की सीरीज चल रही है, तो कई आर्टिकल्स हमने पढ़े हैं जो फंडामेंटल राइट्स के साथ डील करते हैं। हमने आर्टिकल 14 से आर्टिकल 19 तक कंप्लीट किया है। आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक राइट टू इक्वालिटी आता है और आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक राइट टू फ्रीडम आता है। अभी तक हमने राइट टू फ्रीडम का एक आर्टिकल कंप्लीट किया है, आर्टिकल 19, जो हमें 6 फ्रीडम्स देता है। और आज हमने आर्टिकल 20 की बात करनी है। जो आर्टिकल 20 है, यह पढ़ना है कि क्या आर्टिकल 20 कहता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी कन्विक्शन। आर्टिकल 20 का कहना है कि ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, जो हिंदुस्तान के सारे सिटीजन्स हैं, उनकी हिफाजत की जाती है। दे आर बीइंग प्रोटेक्टेड। किस चीज से उनको बचाया जाता है? आर्बिट्ररी कन्विक्शन से। आर्बिट्ररी कन्विक्शन का मतलब हुआ किसी इंसान को मुजरिम ठहराना, लेकिन बिना सबूत के, बिना कोई क्राइम किए। ठीक है ना? तो नो पर्सन कैन बी कन्विक्टेड। आप किसी भी इंसान को कन्विक्ट नहीं कर सकते। आप किसी भी इंसान को मुजरिम तब तक नहीं कह सकते जब तक उसने कोई कानून वायलेट ना किया होगा। बात समझ आ रही है ना? हाँ, एक चीज यहां पे है, अगर किसी आदमी ने कोई कानून वायलेट किया लेकिन वो कानून अब इफेक्ट में नहीं है, किसी ने कोई कानून वायलेट किया लेकिन अब वो इफेक्ट में नहीं है, इसका मतलब हुआ कि उसने कोई कानून वायलेट नहीं किया। ठीक, तो याद रखिए, जो ये आर्टिकल 20 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, इसमें 3 चीजें मेंशन हुई है। पहली चीज एक्स पोस्ट फैक्टो। एक्स पोस्ट फैक्टो ये असल में एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब है आफ्टर द फैक्ट। ठीक है ना? आफ्टर द फैक्ट। ये जो एक्स पोस्ट फैक्टो है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई इंसान कोई एक्शन कर रहा है, बात समझ आ रही है ना? कोई इंसान कोई एक्शन कर रहा है और 15 दिनों के बाद कानून बन रहा है कि ऐसा करना जुर्म है। बात समझ आ रही है ना? कोई इंसान कोई एक्शन कर रहा है और 15 दिनों के बाद, 20 दिनों के बाद कानून क्या बन रहा है कि यह करना जुर्म है। क्या यह इंसान मुजरिम हो सकता है? जिस इंसान ने वो काम किया जो 15 दिनों के बाद अब पता चल रहा है कि यह करना जुर्म था, नहीं, वो मुजरिम नहीं है, क्योंकि उसने उस टाइम वो काम किया है जिस टाइम ऐसा कानून था ही नहीं। बात समझ आ रही है ना? इसको हम कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो। ठीक, उसके बाद दूसरी चीज मेंशन हुई है आर्टिकल 20 में, जिसको हम कहते हैं डबल जियोपैडी। ठीक है ना? डबल जियोपैडी किसको कहते हैं? एक इंसान ने कोई क्राइम किया, ठीक, और उसको उस क्राइम की सजा भी मिली। ठीक है ना? किसी इंसान ने कोई क्राइम किया, एज वी नो कि जब कोई क्राइम करता है तो पुनिशमेंट उसको मिलती है। किसी इंसान ने कोई क्राइम किया तो उसको मिली पुनिशमेंट। ठीक है ना? जब उसको रिहा किया गया पुनिशमेंट से, क्या उसको दोबारा उसी सजा, सॉरी, उसी गलती की सजा मिल सकती है? किसी इंसान ने गलती की, किसी इंसान ने क्राइम किया, उसको सजा मिल गई, क्या दोबारा उसी गलती पे सजा मिल सकती है? आर्टिकल 20 कहता है नहीं मिल सकती है, जिसको हम कहते हैं डबल जियोपैडी। ठीक, और उसके बाद सेल्फ इनक्रिमिनेशन। अगर किसी ने कोई मुजरिम है, कोई अभी जेल में है, उसने वहां पे किसी चीज का इकरार किया या इनकार किया। बात समझ आ रही है ना? किसी चीज का उसने इनकार किया या किसी चीज का उसने इकरार किया। ठीक है ना? जो कुछ उसने वहां पे कहा, क्या हम उसकी बातों को एज प्रूफ शो कर सकते हैं? क्या हम उसकी बातों को पेश कर सकते हैं एज एविडेंस कोर्ट में? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 20 हम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो यह था आर्टिकल 20, जो क्या कहता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी कन्विक्शन। उसके बाद आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है ना?
प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये आर्टिकल 21 में मेंशन हुई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ, नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ। ठीक है ना? किसी भी इंसान से ना आप उससे उसकी जिंदगी छीन सकते हैं और ना ही आप उससे उसकी पर्सनल लिबर्टी, डिग्निटी छीन सकते हैं। ठीक है ना? ये आर्टिकल 21 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21A, जो कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये ऐड हुआ है 2002 में बाय 86th अमेंडमेंट। आर्टिकल 21A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? कहता है कि राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन। ठीक है ना? राइट टू एजुकेशन, जो बच्चे हैं जिनकी एज 6 से लेकर 14 साल तक की है, वो बच्चे जिनकी एज 6 से लेकर 14 साल तक की है, उनको आजादी है पढ़ने की। उनको देखिए, ये है ना राइट टू फ्रीडम, बात समझ आ रहे हैं ना? तो यही आजादी बच्चों को भी है पढ़ने की। किन बच्चों को? जिनकी एज 6 से लेकर 14 साल तक की है। और याद रखिए, उनको एजुकेशन हासिल करना एक तो उनके लिए फ्री है, दूसरा उनके लिए कंपल्सरी है। ठीक, यह है आर्टिकल 21A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, जो ऐड हुआ है 86th अमेंडमेंट से, जो कब हुई थी? 2002 में। ओके, उसके बाद लास्ट आर्टिकल जो डील करता है राइट टू फ्रीडम के साथ, वो है आर्टिकल 22 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 22 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी अरेस्ट एंड डिटेंशन। प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक है ना? फिर से वही बात हुई जो आर्टिकल 20 कहता है। ठीक है, यहां पे बातें कुछ अलग है, यहां पे बातें कुछ अलग है। बात समझ आ रही है ना? वैसे लगता है कि सेम ही है, यहां पर भी है प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी कन्विक्शन, लेकिन यहां पर है प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी अरेस्ट एंड डिटेंशन। बात समझ आ रही है ना? तो याद रखिए, जो है आर्टिकल 22 है, ये क्या कहता है? इसका ये मतलब हुआ कि अगर आपने कोई क्राइम नहीं किया, अगर आपने कोई क्राइम नहीं किया, अगर आपने कोई कानून वायलेट नहीं किया, बात समझ आ रही है ना? अगर आप किसी केस में मुलविस नहीं है, तो आप अरेस्ट नहीं हो सकते। बात समझ आ रही है ना? हाँ, सवाल जवाब के लिए आपको लिया जा सकता है, ठीक, बट यू कैन नॉट बी अरेस्टेड बिकॉज यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड, ठीक है ना, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 22। ओके, तो पहली बात मेंशन क्या हुई है इस आर्टिकल 22 में? वो है कि नो पर्सन कैन बी अरेस्टेड विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड फॉर अरेस्ट। ठीक, कोई भी इंसान अरेस्ट नहीं हो सकता, ठीक है ना? कोई भी इंसान अरेस्ट तब तक नहीं हो सकता जब तक उसको इंफॉर्मेशन ना दी जाएगी कि आपको अरेस्ट क्यों किया जा रहा है। बात समझो, अगर आपको अरेस्ट किया जा रहा है, तो आर्टिकल 22 क्या कहता है कि अगर आपको अरेस्ट किया जा रहा है तो जरूरी है कि आपको इंफॉर्मेशन दी जाए कि व्हाई यू आर बीइंग अरेस्टेड, आपको अरेस्ट क्यों किया जा रहा है। उसके बाद every arrested person should be produced before a magistrate within 24 hours। 24 घंटों में अगर अभी आप अरेस्ट हुए तो विदिन 24 आवर्स आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। ठीक, और उसके बाद नो पर्सन कैन बी डिटेन्ड विदाउट बीइंग गिवन द अपॉर्चुनिटी टू बी डिफेंडेड बाय द लॉयर ऑफ देयर ओन चॉइस। ठीक है ना? जब भी आपको अरेस्ट किया जा रहा है, whenever, ठीक है, जब भी आपको अरेस्ट किया जा रहा है या किसी भी आदमी को अरेस्ट किया जा रहा है, ठीक है ना, तो पुलिस अरेस्ट करने के लिए, ठीक, तो जब भी आपको अरेस्ट किया जा रहा है, आर्टिकल 22 कहता है कि आपको चॉइस मिलनी चाहिए। क्या आप अपने बचाव के लिए अपनी चॉइस का लॉयर खुद अपॉइंट करें। बात समझ आ रही है ना? आप जो अपने आप को डिफेंड करने वाले हैं, तो खुद को बचाने के लिए अपने चॉइस का लॉयर आपको चुनना है। यह आर्टिकल 22 में मेंशन हुआ है।